ये मेरे पास तो माल कम पड़ता है। अच्छा। मतलब मान के चलो पर डे हमको 7-6 हजार हमको माल तो चाहिए। चाहिए। हमको फायदा है, गुलाब की खेती हमारा आज जीवन स्तर सुधार दिया पूरा। समृद्ध होगा किसान, समृद्ध होगा स्वदेश। मैं प्रणय गुप्ता आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे समृद्ध स्वदेश चैनल में। हमारे साथ आज दुर्ग के एक बहुत अच्छे प्रतिष्ठित किसान हैं जिनसे आपको मिलवाऊंगा आज। मैं हूं आज छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले के ग्राम मोहलाई में। हमारे साथ है आज शर्मा जी जो बहुत ही उम्दा खेती कर रहे हैं हमारे दुर्ग में। तो स्वागत है आपका शर्मा जी। आप अपना परिचय दीजिए, अपने फर्म का परिचय दीजिए, आपका स्थान बताइए। प्रमोद कुमार शर्मा, ग्राम मोहलाई, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़ से। तो ये आप गुलाब की खेती कितने समय से कर रहे हैं? ये मेरे को करीब करीब आज 20 साल। 20 साल हो गए। 20 साल से। और ये आपने कैसे सोचा था गुलाब की खेती के बारे में? नहीं, पहले तो हम दूसरे से माल खुद खरीदी करके लेते थे। जिसके यहाँ गुलाब निकलते थे उसके यहाँ से खुद खरीदी करते थे। अच्छा। पैकेट के हिसाब से खरीदी करके लेते थे। अच्छा। उसके बाद फिर अपन खुद सोचे कि जब हम खुद उसमें कर रहे हैं हाँ तो हाँ। प्रॉफिट हो रहा है, तो अच्छा। अपन खुद ही उगाते हैं इसको करके। उसके अच्छा बाद अच्छा। फिर हम लोग इसके इसमें आए। तो ये लगभग कितने एकड़ में कर रहे हैं? अभी यहाँ मतलब हमारे पास तो 2 फार्म है। एक फार्म और है वहाँ छत्तीसगढ़ मंदिर साइड में। अच्छा अच्छा। वहाँ भी 1 एकड़ में गुलाब है, यहाँ भी 2 एकड़ में भी गुलाब है। अच्छा। और मेरे ख्याल से भी इस साल बढ़ाया भी है, तो वहाँ करीब करीब 1.5 एकड़ के आसपास में होगा। 1.5 एकड़ के हाँ, आसपास। तो ये कौन सी वैरायटी की गुलाब है? ये लोकल देसी गुलाब है। लोकल देसी लोकल गुलाब है। देसी गुलाब। अच्छा। और इसको इसके बारे में थोड़ा सा हमको अच्छे से जानकारी दीजिएगा कि ये इसको लगाने का मतलब जब आप स्टार्ट किए थे तो इसका आप खेत की तैयारी कैसे किए थे? हाँ, खेत की तैयारी है कि पहले जुताई करवा दी इसको। जुताई करवाने के बाद इसको बेड बनवाए, बेड में खाद डलवा दिए। जी। खाद डलवाने के बाद उसमें भी गुबार गया था, गुबार। और उसके बाद जो भी मतलब बेसल में देते हैं, डीएपी है, पोटास है, अच्छा अच्छा। अमोनियम सल्फेट जी। है, कैल्शियम नाइट्रेट है, ये सब क्या है, सब जो है वो सिर्फ जब मादा बनते हैं ना शुरुआती, हाँ हाँ। उसी में दे देते हैं। तो अच्छा ये तो आज करीब करीब बहुत लंबा मान के चलो कि 10 साल हो गया इसको। मतलब अच्छा। आज ये टोटल लंबा फसल का ही है। अच्छा मतलब इसमें 7 साल, मतलब 3 साल पहले हम लोग एक बार नहीं लगाए थे। 3 साल पहले इसको लगाए थे, उसके 3 साल बाद इसको, तो 7 साल का, ये 10 साल का है। अच्छा। तो इसमें क्या है कि उतना उस समय उतना मतलब मल्चिंग वल्चिंग ये सब नहीं अपने लोग किए थे। तो अच्छा। लोकल अपना सिर्फ गुलाब डाल के उसी से अपना तैयारी चालू कर दी। तो और वो इसको लगाने का तरीका क्या रहता है? 1 बाई 1 में डालते हैं बस। जैसे ड्रिपर में 1 बाई 1 का जो लेटरल रहता है ना, वैसे अच्छा। 1 बाई 1 में ही डालते हैं। इसको घना डालते हैं क्योंकि एक ऐसा ये पौधा है ये हाँ कि एक बार अगर कहीं जामनिशान आने के बाद अगर वो थोड़ा सा भी हिल गया, हाँ तो हाँ। हिलने के बाद वो पौधा मर जाता अच्छा। है, रुकता नहीं है। देसी में यही है। और तो देसी इसके लिए घन सावधानी बहुत रखनी पड़ती हाँ, होगी। मतलब ये कि आप अगर कहीं 1 एकड़ में लगाओगे भी, तो अगर उसमें मान के चलो कि 1 एकड़ में आपको कम से कम 12 से 14 हजार पौधा लगेगा। तो अच्छा 14 हजार पौधा इसलिए लगाते हैं कि कम से कम उसमें का 4 हजार पौधा इसी मर जाएगा ट्रीटमेंट करते करते। अच्छा। अच्छा। 1 साल तो उसको ऊपर तक लाने में लग जाता है। लग जाता है। तो ऊपर तक आने में 1 साल लग जाएगा, तो आपको 1 साल थोड़ा सा ट्रीटमेंट में मतलब ज्यादा ध्यान देना पड़ता है इसी। ठीक बात है। बस उसके बाद फिर हो गया। अगर कि जड़ पकड़ लिया, हाँ हाँ। उसका अगर फूल आना चालू हुआ, तो फिर उसके बाद फिर वो नहीं मरेगा वो। तो ये लगभग कितने सालों में फूल मतलब फूल देना स्टार्ट कर ये देता है ये? फूल मान के चलो, ये तो तुरंत फूल आ जाएगा। जैसे ही आपका मतलब एक डंडी आएगा, उसमें हाँ फूटन आएगा। हाँ हाँ। फूटन आने के बाद एक वो आएगा, अच्छा। तुरंत फूल आ जाएगा। लेकिन वो फूल कोई काम का नहीं। उसमें क्या शुरुआत में उसको ब्रांचिंग के लिए तुरंत तोड़ के हाँ और हाँ। अच्छा सा कंस आना चाहिए। अच्छा अच्छा। एक ही आएगा तो क्या सीधा लंबा निकल जाएगा। लंबा निकल तो जाएगा। इसलिए क्या है, उसको तुरंत आता है फूल, उसमें उसको तो हम लोग नहीं लेते। तो इसमें ब्रांचिंग का कोई समय रहता है क्या जो इसको काटते हैं? हाँ, ये मतलब साल का साल, जैसे साल के दिसंबर, साल। हाँ, नवंबर दिसंबर जैसे आता है ना, अच्छा उसमें इसका कटिंग होता है ठंड के मौसम में। अच्छा। तो अगर दिसंबर में करोगे तो आपका जो मार्च मार्च जो रहेगा, हाँ तो हाँ। मार्च में आपका भरपूर माल रहेगा इसमें। अच्छा। तो तो मार्च से आपका जो माल स्टार्ट होगा, फिर आने वाला दिसंबर तक दिसंबर। फिर रहेगा। अच्छा अच्छा। तो ये जो फूल है ये कितने कितने दिनों में आता है? ये ये डेली पर डे निकलता है। पर डे पर निकलता डे है? अरे वाह, निकलेगा, हाँ। बहुत बढ़िया। और ये लगभग जो आप लगाए हो ये लगभग इसकी दूरी क्या रखे? नहीं, ये दूरी नहीं, उसमें का पौधा मर चुका है, मर इसलिए चुका है। हाँ 1 बाई 1 अच्छा। में ही लगाए थे। ये क्योंकि क्या है, इसमें गैप हाँ। हाँ अलग अलग अब दिख वो रहे क्या है, हैं। इसको भी अब क्या है, बहुत लंबा टाइम हो गया। दूसरी हाँ बात हाँ क्या है कि अब इसको ठीक ढंग से मल्चिंग करके, ड्रिप हाँ। करके अच्छे से लगाना है। तो अच्छे से उसमें क्या लगा। है, इतना जो घास फूस हो रहा है ना, ये सब हाँ हाँ। चीजें नहीं होगा उसमें। अच्छा। इसमें क्या है, दूसरी बात ये कि उसका जो ये है, हम्म। मतलब अभी इसमें अब सिस्टमेटिक ढंग से इसको अब 6 बाई 6 करेंगे, 5 बाई हाँ 5 को 6 बाई 6 करेंगे। हाँ। तो थोड़ा गैप रहेगा जहाँ पर आदमी भी अपना
ये क्योंकि अच्छा। एक साथ चिपक जाता है 5x5 में। 5x5 क्योंकि इसका जो हाँ। बड़ा, और इसमें जब तक कि आप बड़ा झाड़ नहीं रखोगे आपका फूल उतना नहीं फूल आएगा। उतना नहीं आएगा। तो ठीक बड़ा बात। झाड़ जरूरी है, इसलिए इस तरह का गैप हाँ, करना हाँ। जरूरी है। ठीक बात है। तो शर्मा जी, इसमें बेड से बेड की दूरी क्या रहती है? ये बेड से बेड की दूरी है अभी 5 फीट का है, अच्छा। लेकिन 5 फीट में थोड़ा कम होता है। जैसे अपन हाइट नहीं लेंगे तो इसका फूल भी नहीं आएगा, फूल भी नहीं आएगा। इसलिए क्या इसको 6x6 में लेना है अभी। अच्छा। 6 फीट की दूरी बनाना है और इसको। इसमें लगभग पौधे से पौधे की दूरी क्या रहती है? पौधे दूरी 1 ही फीट रहेगा। एक ही फीट। अपने यहाँ ये सब हम्म। मरने के बाद से ये सब हुआ है। अच्छा। अब वो क्या है, हमारा जो बताया ना वही हाँ। खरपतवार निकालने के इसमें अगर होता है ना, थोड़ा सा भी अगर पौधा हिलेगा तो उसका ये हो जाता है। हाँ, और डिस्टर्ब हो इसमें जाता है ये। रूट्स जो आते हैं ना बहुत एकदम नाजुक रहते हैं नाजुक बच्चे को। रहता है। पहले जो बच्चा रहता है उस समय हाँ, हाँ, उसमें बहुत ये रहता है। उसी समय ये सब मरा हुआ है, तो अपन क्या है हाँ। घना हो गया, चल रहा है प्लाट में, ऐसा करके इसको कर रहे हैं। ठीक, ठीक। तो इसमें आप सिंचाई का मतलब स्रोत क्या है? फ्लैट मेरे को सिंचाई, फ्लैट है अभी, पूरा फ्लैट। फ्लैट है। ये ड्रिप हाँ। को सिर्फ निकाल दिए, इसमें फ्लैट सिंचाई है अभी। अच्छा, मतलब पूरा खेत को भर देते हैं, अच्छा। भरने के बाद खाली कर देते हैं इसको। तो ये पौधा पानी ज्यादा मांगता हाँ, है? इसको पानी बहुत ज्यादा लगता है। अच्छा, अच्छा। ये इसमें पानी मतलब मान के चलो आपको, अगर ठंड का भी दिन है हाँ, तो 5 दिन के 5 दिन आपको पानी देना है। इसका पानी देना। जमीन नहीं टूटना चाहिए, जो जमीन जो फटता है ना हाँ, हाँ, वो नहीं फटना चाहिए। फटना अगर नहीं फटा तो वहां से जड़ टूटेगा, ये जड़ आगे तक निकला हुआ है, अच्छा। आगे आया है जड़, हाँ, हाँ। इसलिए इसको पानी ज्यादा चाहिए। अगर पानी कम हुआ तो इसका मतलब वो ग्रोथ कम हो जाएगा। ग्रोथ ये कम हो। पानी जितना दोगे ना, ये देखो जैसे ये फटा हुआ है, हाँ, हाँ। इसमें अगर कहीं आया रूट से आ गई थी तो वो ये हो जाता है। ठीक इसलिए हम बात। लोग पानी भर के देते हैं इसमें। हाँ, ये हाँ। फ्लैट पानी वाला ही है, हम्म, लेकिन इसको क्या है उस ड्रिप में देंगे ना, तो ड्रिप भी लगाएंगे तो दोनों तरफ ड्रिप रहेगा इसका। लेटरल जो रहेगा दोनों साइड में रहेगा। अच्छा। पानी के साथ में उनको खाद भी, अगर इसको अगर ड्रिप से किया जाए तो ज्यादा बेटर रहेगा। अच्छा। ड्रिप में और अच्छे से देगा, और क्योंकि अच्छे उसमें से हाँ, देगा। क्योंकि हाँ। सबसे मेन चीज क्या है, घास फूस जितना इसका तो खाद वैसे ही खा जाता खा जाता है है ना। जितने भी हाँ, खरपतवार। खरपतवार है वो, इसलिए उसका ये हो जाता है। ठीक बात है। तो अगर घास फूस नहीं रहेगा उसमें तो मान के चलो कि उसका जितना भी एनर्जी सब उसी को मिलेगा। तो शर्मा जी, इसमें खाद का शेड्यूल क्या रहता है? खाद का शेड्यूल वही बताया, पहले शुरुआत दिए थे गुबार बार, उसके बाद तो इसको 20 दिन आप डीएपी, पोटास, अमोनियम सल्फेट बिल्कुल इसको रिंग मार के दे सकते हो, या ऊपर से भी छिड़काव कर सकते हैं अच्छा। इसको। मतलब ये जितना पर आप खाद दोगे ना उसके हिसाब से पता चल जाता है कि इसमें कलर भी आता है, पोटास से कलर आता है इसमें। अच्छा। ये जो कलर आया अभी पोटास का है, हाँ, छिड़काव हाँ। में भी देते हैं। अच्छा, अच्छा। तो इसमें जैसे अपन खाद डालते तो इसमें बीमारियां भी बहुत लगती होंगी, तो हाँ, इसको बीमारी आती है, बीमारी तो इसमें इल्ली का कौन भी कौन आता है। सी बीमारियां? इल्ली का बीमारी है, थ्रिप्स का है, अच्छा। लीक माइनर का है, ब्लाइट का भी आता है इसमें। जो पत्ता जो काला काला होता जाता है ना, उसी का रहता है वो। अच्छा। अभी क्या है, ये अभी ठंड के मौसम में उतना नहीं आता, ठंड के मौसम में बीमारी कम रहता है। जैसे जैसे गर्मी आता है ना वैसे वैसे इसका बीमारी बढ़ते जाता है। अच्छा, तो इससे आप सावधानियां क्या क्या रखते हैं? हाँ, तो इल्ली आया तो इल्ली की दवाई चलाते हैं। और मतलब ये मान के चलो हम लोग तो ऐसा है कि वो अगर बीमारी ना आए इसके पहले ही हम लोग इसका रोकथाम कर लेते हैं। रोकथाम कर लेते हाँ, हैं कि क्योंकि अब मतलब इतना एक्सपीरियंस हो गया हाँ, तो कि आइडिया हमको रहता है। मतलब मालूम ये है कि हाँ, नहीं, हमको 4 दिन के 4 दिन इसमें बीमारी आए या मत आए, मौसम को देख के हमको इसको देना है। छिड़काव कर ही देते हैं हम लोग। ठीक बात। क्योंकि तो ऐसा नहीं है कि अभी अब मौसम, अब जैसे कि दूसरी बात है क्या है, पूर्णिमा और अमावस्या जो आता है, अच्छा। वो अमावस्या हो या पूर्णिमा हो, एक दिन पहले दवाई चलाओ या एक दिन बाद चलाओ। इसमें क्या है, अंडे देती है अच्छा, इल्लियाँ, इल्ली अंडे अंडे हाँ, देती इल्ली है अंडे जी। देती है। इसलिए कि अभी अमावस्या आने वाला है ना, तो एक स्प्रे हम लोग का अभी मंडे को होगा, हाँ। दूसरा स्प्रे हमारा गुरुवार को हो जाएगा। अच्छा। त्योहार की जो है ना, जी, जी। मतलब मंडे के बाद बुधवार को हो जाएगा। अच्छा। मतलब बुधवार को 2 दिन में हम लोग कर देंगे, क्योंकि गुरुवार अमावस्या पड़ रहा है बोल हाँ, रहे हैं। हाँ, हाँ। तो गुरुवार को भी अमावस्या, शुक्रवार, तो इसलिए हम लोग एक दिन पहले और मार देंगे और मार उससे, ताकि ये जो भी अंडा देने वाला है वो तो पहले ही मर पहले ही जाएगा। रोकथाम हाँ, हो जाए। पहले रोकथाम हो जाएगा। ठीक बात है, क्योंकि आपके जो हाँ, जितने भी हाँ। गुलाब है बहुत अभी अच्छे हाँ, सुंदर नहीं दिख तो रहे हैं, अभी मतलब एकदम स्वस्थ इसमें है। रूट्स आ रहे हैं ना अभी सभी, जी, तो अब जी। ये अब अच्छे से आएंगे। अभी हाँ, मान के हाँ। चलो कुछ दिन बाद अभी, अब आप आओगे ना तो दिख नहीं पाएगा इससे, मतलब घना हो जाएगा घना इसका। हो जाएगा। हाँ, और ये ठीक बढ़ेगा बात। ही। जी, जी। जितना जितना ठंडी आएगा उतना उतना इसका फूल है ग्रोथ में आएगा, और गट्ठा हुआ आएगा, उसमें अच्छा आएगा। अच्छा है। अभी क्या है उतना खास नहीं आता, मगर ये क्या है कि अब प्रोडक्शन तो आया है तो उसको तो लेना ही है, ठीक बात है। ऐसा करके। तो इसका आप मार्केटिंग किस तरह करते हैं? मार मतलब ये जितना भी गुलाब हो रहा है, क्योंकि हाँ, ये क्या आप फल या सब्जियां का सब तो करते ही हैं खेती, हाँ, क्योंकि नहीं फूल बहुत यूनिक है। फूल तो मेरा पहले मेरे को तकलीफ हुआ था, जी। 1.5 साल तक के मेरे को तकलीफ हुआ इसको बेचने के लिए।
अच्छा। उसके बाद जब मैंने अपना जब मार्केट बनाया तो आज मार्केट में मेरे पास ऐसा नहीं है कि ये मेरे पास तो अभी माल कम पड़ता है। ओहो! हाँ, अच्छा। पहले ऐसा था कि माल हाँ, बच जाता था, लेकिन अब तो ऐसा है कि माल कम पड़ रहा माल है। कम पड़ मार्केट में जाता है। इतना डिमांड है हाँ, कि हाँ। अपना जो ये है तो उसके हिसाब से अभी माल कम पड़ रहा है। अच्छा। मतलब डेली हमारा मान के चलो कि ये पर डे तो अभी 6,000 ही है वो। हाँ, हाँ। अब देखो अब इस समय बढ़ने का कुछ आसार दिख रहा है। अच्छा। मतलब मान के चलो पर डे हमको 6,000 हमको माल तो चाहिए ही चाहिए। चाहिए, चाहिए। हाँ, पार्टी को तो देने के लिए। यहाँ आपकी पूर्ति हो जाती है? हाँ, अभी हो जा रहा है हो मेरा। जाती है। और नहीं होता है तो वही नागपुर वाला अपना हाँ, सिस्टम हाँ। देख के अपन वहां से मंगवा के माल पार्टी को देते अच्छा, हैं। तो ये लगभग 1 एकड़ में कितने फूल हो जाते होंगे इसके? 1 एकड़ में सही प्रोडक्शन अगर आपको देगा तो मान हाँ। के चलो 18 से 20,000 आएगा अच्छा, 1 एकड़ में। 18 से 20,000। 18 से 20,000। अच्छा, तो ये स्टार्टिंग लागत आपको क्या लग गई थी लगभग 1 एकड़ में? अब स्टार्टिंग लागत तो उस समय अपने को पौधे मतलब पौधा तो खैर एक दूसरे से करके उसी को बढ़ा के अपन हाँ, करवाए हाँ। थे, तो उसमें तो उतना का नहीं लगा अपने को। नहीं, तो ये शुरू आप बाहर से परचेज़ किए थे कि आपने नहीं नहीं खुद अपना लोकल ही था ये, लोकल ही था? लोकल ही था, लोकल वाले जो था ना उसी से लिए थे। अच्छा, तो क्या उस हाँ, समय मतलब वो भी उखाड़ने वाला था, हाँ, हाँ। उसको भी मतलब खेत सफाई करना था हाँ, हाँ। और मेरे को लगाना था। अच्छा, तो मैं बोला जो वो बोले जो देना है दे देना हाँ। महाराज जी ऐसा करके। तो मैं बोला भाई जैसे आप बोलो करके। तो उसके बाद फिर वो कुछ नहीं बोला, वो खुद ही बोला ठीक है आप फ्री में लेके जाओ, मेरे को तो उखाड़ के फेंकना ही है ऐसा करके। तो मैं अपना ऑफिस का आपसे लेके आया। हाँ, तो हाँ। मैं इसको फिर अपन उस समय तो अपन मतलब मान के चलो को एकदम बारीक से बारीक ऐसा को भी नहीं छोड़े अच्छा, लगाने के हाँ, लिए, हाँ, हाँ, हाँ। कि हमारे पास कलम नहीं था कलम नहीं और था। हमको पूरा खेत में ही लगाना था, तो ठीक हम लोग बात। इसको भी नहीं छोड़े, अच्छा, अच्छा। ऐसे को भी लगाया ना तो ये भी हाँ, आया हमारे ये पास। भी आ गया। हाँ, तो उसके बाद से फिर अब हमारा जो रोलिंग चला तो चलते ही चलते वो चल ही रहा है वो। तो अपने जो अगर किसान भाई अगर कोई अगर कहीं काम चालू करना चाहे तो इसको हाँ तो मार्केट से हाँ परचेज़ कलम दे सकते हैं, पर है ना? कलम बस दे सकते हैं मगर हाँ, हाँ। जामिनेशन करवा के उसमें हाँ, क्या हाँ। है थोड़ा सा टाइम लगता है। हाँ, हाँ। तो उस अपने पास लेबर इन्वॉल्व नहीं है, क्योंकि देसी गुलाब तो हाँ, ऐसा है हाँ। इसीलिए बता रहा हूँ। या देसी गुलाब नर्सरी से अगर वो कहीं से खरीदना चाहे तो इसका वो क्या खरीदी पड़ जाता है कुछ हाँ अंदाजन? वो 30 रुपए 35 रुपए के आसपास आएगा अच्छा, आपको तो तो एक इसका एक पौधा। कलम आता है हाँ नहीं वो कि पूरा पौधा लगा रहता के है? पौधा लगा पौधा के लगा के देगा, वो देते हैं। कलम अच्छा, वलम लगा के देगा, मतलब हाँ। पूरा जामिनेशन करवा के देता है वो। अच्छा। 40 से 45 रुपए रायपुर में है हाँ, हाँ। और यहाँ जो लोकल बनाए थे उन लोग 30 से 35 रुपए दुर्ग में में अपने। दुर्ग में। हाँ, अच्छा, तो ये लगभग 1 एकड़ में लगभग कितना लग जाता है पौधे? 1 एकड़ में वही मतलब मान के चलो कि अभी तो इन लोग अगर कहीं सही अगर जामिनेशन अगर रहेगा आपका तो हाँ। इसको 1.5 फीट में 2 फीट में लगा सकते हो, जामिनेशन के ऊपर रहता है। हम हाँ, लोग हाँ। इसीलिए एक बाई एक में इसलिए लगाते हैं हुँ, कि अगर कहीं हमारा घर का है हुँ, वो हुँ। मर भी जाएगा मर दूसरा भी वाला जाएगा। रहेगा, सही बात है। ऐसा करके हम लोग लगाते हैं। लगाए इसमें थे। क्या है कि आप अगर 1 से ना 1.5 फीट में भी लगाओगे इसको चलेगा, क्योंकि देखिए एक ही पौधा है ये हाँ, मगर इसका कंसा कितना है देखिए, ठीक बात है। उसके हिसाब से है भाई। हाँ, क्या हाँ। है किसान को पौधा भी कम लगे और उसमें प्रोडक्शन भी दे प्रोडक्शन तो भी ज़्यादा। उससे ज्यादा ही रहेगा ना। ठीक बात। मगर हम लोग लगाते हैं कि 10 से 14 हजार के बीच में लगाते हैं। अच्छा 10 अब से 14,000 1 12 एकड़ से में। 14 हजार। हाँ, क्योंकि हम लोग को इसलिए लगाते हैं क्योंकि अगर मर भी जाएगा तो काम दूसरा दूसरे हाँ का दूसरा ये रहेगा, जिंदा रहे। क्योंकि हम लोग जामिनेशन करवाते तक के ना तो उसी में हो जाएगा। वो जी, बताया ना प्लांट को सिर्फ शिफ्ट करने में ही उसमें हो जाता है। अच्छा। तो ये गुलाब की खेती से आपको फ़ायदा कितना हाँ होता नहीं है? गुलाब की खेती से हमको फायदा है, गुलाब की खेती हमारा आज जीवन स्तर सुधार दिए पूरा। अच्छा, और हर किसान को मतलब हर जो नौजवान है उसको देखना चाहिए जिसके पास अगर तो युवा जमीन है। किसान अच्छे से सुन ले नहीं कि जिसके उनको पास जमीन है वो गुलाब की कर खेती तो सकते करनी हैं। ही चाहिए। तो भाई देखिए कोई भी चीज में रिस्क है, अगर जब तक कोई चीज में अगर रिस्क नहीं पालोगे आगे बढ़ोगे नहीं। सही बात, हमने भी शुरुआत में रिस्क पाला था, बिकेगा ठीक तो बात। ठीक है, नहीं बिकेगा तो भगवान में चढ़ेगा। भगवान में चढ़ेगा, सही बात मगर है आज क्योंकि ऐसा है गुलाब की हाँ उपयोगिता तो बहुत जगह होती है। नहीं आजकल तो देखो छत्तीसगढ़ राज्य जब से बना उसके बाद से फूल की डिमांड तो बहुत बढ़ा है यहाँ। बहुत ज़्यादा बढ़ गया, छत्तीसगढ़ सही में बहुत बढ़ा है हाँ, हाँ। भाई। जो भी चीज है ना जितना अगर कोई भी चीज बढ़ने का कारण है तो उसका सर्कल देखना चाहिए सर्कल, कहाँ पर बढ़ा है। ठीक बात। रायपुर में आज जाओ, इसीलिए हम बता रहे हैं ना कि कृषि क्षेत्र में फूल का डिमांड इतना ज्यादा है कि कब कहाँ से कब कितने बजे कहाँ कब का ऑर्डर आ जाएगा कोई गारंटी नहीं है। गारंटी नहीं है, हाँ सही बात। कि उसको क्या देना है। और ऐसा नहीं है फूल के धंधे में अगर आपको आना है तो पूरे तरीके से ही आइए। हाँ, हाँ। ऐसा नहीं कि आप देखिए हाँ, गुलाब हाँ। में अगर रहोगे तो उसमें भैया बेनिफिट नहीं करके फिर छोड़ोगे, नहीं मैं तो उसमें उसको समय देना हाँ पड़ेगा उस सब अच्छे से। चीज को देखो मैं इसके इसमें ऐसा नहीं है। गेंदा भी लगाता हूँ, देसी गुलाब भी है, जी, कामनी पत्ती भी है अच्छा, ना। कामनी पत्ती जो आज मार्केट में बिकती 100 रुपए किलो है वो। ₹100 हाँ किलो, उसका भी अच्छा। खेती कर सकते हैं आदमी, ऐसा हाँ, नहीं हाँ, है। हाँ, हाँ, और नहीं है तो बाउंड्री बाउंड्री में लगा के अपना ले सकते हैं, वो ले खाली में है। सकते हैं, ठीक बात।
इसमें क्या है, जो भी चीज है आदमी का अगर समर्पित नहीं होगा और जब तक संतोष नहीं है ना तो नहीं कमा सकता। सही बात है। जो कोई भी चीज किसान में भाई हाँ अगर प्रॉपर भाई तरीके से ध्यान दे रहे हैं ध्यान उसमें, देंगे और थोड़ा सा सब्र करना पड़ता है कोई भी चीज में। ऐसा नहीं कि अब इस हाँ साल हाँ गए तो अगले साल नहीं हो। हाँ, नहीं, देखिए समय से पहले कोई चीज किसी को नहीं मिला नहीं है, मिला, इसलिए ना मेहनत, जब तक आप मेहनत करोगे जी, नहीं आपको उस चीज का एहसास नहीं होगा तो एहसास नहीं दूसरा होगा। चीज आपको मिलेगा नहीं। जी जी, इसलिए सही हमने बात, भी संतोष किया, नहीं भी बिकता था ना, चलो कोई बात नहीं, ऐसा कर जी, कई कई बार सूखा भी बिकता है इसका, अच्छा, सूखा पत्ती भी बिकता है हाँ हाँ इसका, हाँ, कलाकंद में जाता कल है, हाँ, आपके फेस वॉश में गुलकंद, जाता है, हाँ, कतली में जाता है, ठीक बात सब है, में जाता है, प्रसाद में बटने में जाता है। प्रसाद में बाँटने में जाता इसका कोई चीज खराब नहीं होता देसी है। हाँ गुलाब हाँ, का। गुलाब जल वगैरह हाँ, बनते गुलाब हैं। जल है, फेस वॉश बनता है इसका, हाँ हाँ, सब बनता है। बहुत सारी कॉस्मेटिक हाँ, कंपनियां इसका उपयोग हाँ करती है। उपयोग करती है। ठीक बात है, आप लेके चलोगे मार्केट में, अगर देखोगे एक नहीं तो 4 लोग बताने वाले भी मिलेंगे। मिल ऐसा नहीं जाता है कि आप मार्केट में है। जाओगे तो मार्केट में डिमांड इसका डिमांड, बहुत है हाँ, मतलब। और नहीं भी रहेगा तो कोई आप जैसे जिसके पास जाओगे वो भी बता देता है कि भैया जी, यहाँ आपको नहीं मिलेगा तो आगे जाके ले सकते हो, आप आगे या जाके, वहां पर आप दे सकते हो, ऐसा करके। ठीक बात, यही दुर्ग शहर सिटी में लेते हैं, आपका जलाराम वाला लेता है, पन्ना स्वीट्स वाला लेता है, अच्छा, और आप सिंघई मेवा वाला है। हाँ हाँ, ये सब इन लोग को, मनमोहन भंडार है, इन लोग को हाँ सब हाँ, जो गला में जो छिड़कते हैं ना गुलाब हाँ का हाँ, फूल, जी जी, वो सब हम ही लोग सप्लाई करते हैं। हाँ, मिठाइयों में पूरा हाँ, उपयोग होता मिठाइयों है। में जो जाता ठीक बात है। तो मेरा अभी अगर इस इतने सारे प्रश्नों में अगर कुछ छूट गया हो और है। हमारे नहीं नहीं युवा नहीं, किसान ऐसा अगर कुछ कुछ जानना नहीं, चाहे हो अब तो कुछ नहीं आप उनको छूटा है उसमें। बताइए। ऐसा अब क्या है, देखिए पूरी जानकारी सब, इतने हाँ में पूरा कवर पूरा हो हाँ गई? कवर हो जाएगा इतना में। और जो सबसे मेन चीज तो ये है कि क्या है, देखिए कोई भी आदमी करने के पहले इच्छुक जब तक नहीं रहेगा, उसके पीछे अगर लगन मेहनत नहीं रहेगा तो तब तक वो कुछ नहीं करेगा, कुछ नहीं है करेगा, ना। सही बात, और ये तो हम बता रहे हैं कि हम खुद इस चीज को लगाए हैं, ठीक बात। आज से नहीं, शुरू से जब किया ना हम शुरू से। और सबसे मेन चीज है, देसी हुँ, गुलाब कुछ भी करना है तो सुबह मॉर्निंग में जो 5:30 से 6 के बीच में आपका जो काम है वो हाँ, अगर जितना फास्ट कर सकता है, हाँ, उससे ज्यादा बेटर कोई समय नहीं है। सही बात है। तो सुबह-सुबह ये सुबह सुबह तोड़ो, सुबह सुबह इसका अगर हाँ, सप्लाई अगर दोगे तो मार्केटिंग अच्छा मिलेगा। अगर उसको मार्केट अगर आप 10 बजे 11 बजे भेजोगे तो उसका मार्केटिंग मार्केट नहीं है, नहीं मिल ठीक पाएगा। बात है। तो फिर बाद में बोलेगा भैया आप इतना सब समझाए, उसके बाद तो इसमें आप हमारा कोई फायदा का नहीं है हाँ, करके। तो इसमें सिर्फ टाइमिंग का बहुत युवा किसान इसको ध्यान से सुने हाँ, क्योंकि क्या टाइमिंग, ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। और टाइम से अगर कहीं आप नहीं निकाल पाओगे तो उसमें आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। जी, जी, टाइमिंग जी। बहुत जरूरी है। देसी गुलाब इसीलिए तो बोलते हैं, देखो आज हमारे पास लेबर नहीं है तो आज कितने बजे बताओ, नहीं तो जी, इतना देर हमारा रायपुर माल उतर जाता था, अच्छा, इतना देर हमारा माल रायपुर उतर माल जाता रायपुर उतर था। जाता हाँ, था। तो शर्मा जी आपने बहुत अच्छी जानकारी दी है। बहुत ही अच्छे तरीके से आपने इसको पूरा डिटेल में अपने बताया है। आपका हमारे चैनल में बहुत-बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। जी। तो दर्शकों आपने पूरा एक खेत के बारे में, गुलाब की खेती के बारे में अच्छे से जाना होगा। अगर आपका कुछ क्वेश्चन मन में रह गया होगा तो आप कमेंट के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं। और हमारे वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो उसे लाइक करें। ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों को शेयर करें और उसको सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।